हमारा सेकंड पार्ट पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड होता है बच्चों, जो कि ऐड करता है बहुत एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पे। और जो एंडोक्राइन पेनक्रियाज बच्चों, उसमें आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होंगे, लगभग 1 to 2 मिलियन आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होती है नॉर्मल ह्यूमन पेनक्रियाज से, जो कि 1 to 2% पेनक्रियाटिक टिश्यूज को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। दो टाइप के सेल्स होते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में, जिसको अल्फा सेल और बीटा सेल्स कहेंगे बच्चों। अल्फा सेल ग्लूकेगॉन सीक्रेट करेगा, बीटा सेल इंसुलिन सीक्रेट करेगा। ग्लूकेगॉन की बात करें बच्चों, तो ग्लूकेगॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेंटेन करेगा नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ये एक्ट करता है हेपेटोसाइट्स में और स्टिमुलेट्स करेगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, जिससे क्या होगा, इंक्रीज ब्लड शुगर होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। साथ ही साथ ये हार्मोन बच्चों प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करेगा, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा हाइपरग्लाइसीमिया में। ग्लूकेगॉन रिड्यूस करेगा सेलुलर ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन को, इसलिए ग्लूकेगॉन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। साथ ही साथ बच्चों इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन हमारा एक पेप्टाइड हार्मोन है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होमोस्टेसिस में, और ये एक्ट करेगा हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट्स में और इंक्रीज करेगा बच्चों क्या, सेलुलर ग्लूकोज अपटेक यूटिलाइजेशन को, जहां पे रैपिड मूवमेंट होगा ग्लूकोज का फ्रॉम ब्लड टू हेपेटोसाइट एडिपोसाइट, जिससे डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। साथ ही साथ बच्चों की कन्वर्जन करेगा ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, जिसको ग्लाइकोजेनेसिस कहेंगे टारगेट सेल में, और ग्लूकोज होमोस्टेसिस मेंटेन होता है इंसुलिन और ग्लूकेगॉन से। जो प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया होगा उससे कॉम्प्लीट डिसऑर्डर होगा, जिसको डायबिटीज मेलाइटिस कहेंगे, इसमें लॉस ऑफ ग्लूकोज होगा यूरिन के थ्रू और फॉर्मेशन होगा हार्मफुल कंपाउंड्स, जिसको अपन कीटोन बॉडी कहेंगे। डायबिटिक पेशेंट सक्सेसफुल ट्रीटेड होता है इंसुलिन थेरेपी से। टेस्टिस की बात करें तो एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होगा स्क्रॉटल सेक में, आउटसाइड एब्डोमेन में मेल इंडिविजुअल्स में। ये परफॉर्म करेगा ड्यूल फंक्शन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड होगा। ये कंपोस्ट होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, स्टोमैल और इंटेस्टाइनल टिश्यू से। जो लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स होता है बच्चों, जो कि प्रेजेंट होता है इंटरट्यूबुलर स्पेस से, वो प्रोड्यूस करेगा ग्रुप ऑफ हार्मोन, जिसको एंडोजन कहेंगे। मेनली टेस्टोस्टेरोन होगा बच्चों। एंडोजन रेगुलेट करेगा डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरेशन फंक्शन ऑफ मेल सेक्सरी ऑर्गन को बच्चों, जैसे हमारी एपिडिडाइमिस को, वाल्स डिफरेंस को, सेमाइनल वेसिकल्स को, प्रोस्टेट ग्लैंड्स को, यूरेथ्रा को। और बच्चों ये हार्मोन्स होते हैं स्टिमुलेट करते हैं मस्कुलर ग्रोथ को, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर को, इग्नोनिस को, लो पिच ऑफ वॉइस को, और साथ ही साथ बच्चों ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस भी करेंगे। एंड्रोजन बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा मेल सेक्स बिहेवियर को, इसको लिबिडो कहते हैं। साथ ही साथ एनाबॉलिक इफेक्ट भी प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में ये एनाबॉलिक इफेक्ट भी शो करता है हमारा टेस्टिस। बात करेंगे बच्चों ओवरीज के बारे में, तो बच्चों फीमेल के पास पेयर ऑफ ओवरी होता है, जो कि हमारे एब्डोमेन में लोकेटेड होता है। ओवरी बच्चों प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, जो कि 1 ओम प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। साथ ही साथ बच्चों ओवरी प्रोड्यूस करता है टू ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स को, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कहते हैं बच्चों। ओवरी किससे कंपोस्ट है, ओवरियन फॉलिकल स्ट्रोमल टिश्यू से। जो एस्ट्रोजन सिंथेसाइज होता है बच्चों, उससे क्रिएटेड होता है ग्रोविन ओवरिकल फॉलिकल से। आफ्टर ओवुलेशन बच्चों जो रप्चर्ड फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लुटियम में, जो कि मेनली क्या सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन बच्चों वाइड रेंजिंग करेगा, जैसे स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, डेवलपमेंट करेगा ग्रोविन ओवरियन फॉलिकल्स का अपीयरेंस करेगा फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को, हाई पिच ऑफ वॉइस होगा, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट होगा। साथ ही साथ फीमेल सेक्स बिहेवियर को भी रेगुलेट करता है। प्रोजेस्टेरोन बच्चों प्रेगनेंसी सपोर्ट करेगा, एक्ट करेगा मेमोरी ग्लैंड में, स्टिमुलेट करेगा फॉर्मेशन ऑफ एल्वेलाई को, स्टोर करेगा मिल्क को और मिल्क सिक्रेशंस को। हार्मोन्स ऑफ हार्ट किडनी जीआईटी की बात करेंगे बच्चों, तो आपको पता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड उनके हार्मोन्स होते हैं, उसमें जो मेंशन करें तो हार्मोन जो कि सीक्रेट होते हैं कुछ टिश्यूज, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। जैसे हमारे आर्टरियल वॉल जो हमारे हार्ट के होते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करते हैं, इसको एनएफ कहते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना बच्चों, तो एनएफ सीक्रेट होगा, वो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स करेगा, जिससे ब्लड प्रेशर कम होगा। ठीक है। अब बच्चों जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होता है किडनी का, वो प्रोड्यूस करेगा पेप्टाइड हार्मोन्स को, एरिथ्रोपोइटिन कहेंगे, जो कि फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस करेगा, आरबीसी। एंडोक्राइन सेल बच्चों 4 मेन डीआईटी के थ्रू 4 मेजर हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सीसीके। बच्चों गैस्ट्रिन एक्ट करता है गैस्ट्रिक लाइट्स में, स्टिमुलेट्स करेगा सिक्रेशन ऑफ एचसीएल और पेप्सिनोजन को। सेक्रेटिन बच्चों एक्सोक्राइन पेनक्रियाज पे एक्ट करेगा, सिक्रेशन करेगा वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन का। सीसीके बच्चों किस पे एक्ट करता है, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर का, जो कि स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, एंजाइम्स और बाइल जूसेस का। बच्चों जीआईपी इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी में। बहुत सारे अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज भी होते हैं बच्चों, जो कि हार्मोन सीक्रेट करते हैं, इसको ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, और ये फैक्टर एसेंशियल होते हैं नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज में, उसके रिपेयरिंग और रीजनरेशंस में बच्चों। ठीक है, तो बच्चों 4 हार्मोन जीआईटी कौन कौन है, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सीसीके और जीआईपी। मैग्नीज्म ऑफ हार्मोन एक्शंस के बारे में बच्चों बात करेंगे, तो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, इनके इफेक्ट टारगेट टिश्यू में बाइंडिंग करते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन्स, जिनको हार्मोन रिसेप्टर कहते हैं बच्चों, जो कि उनके टारगेट टिश्यूज में केवल लोकेटेड होते हैं। हार्मोन रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं ना तो सेल मेम्ब्रेन में, उसको अपन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहेंगे, और इनसाइड जो होते हैं उसको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जिसको मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर कहते हैं बच्चों, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अब बच्चों बाइंडिंग होता है हार्मोन्स का, वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के थ्रू होता है बच्चों, और आपको पता है ये रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं 1 हार्मोन्स के लिए, इसीलिए बच्चों रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं। और जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है उसमें बच्चों सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं उनके टारगेट टिश्यूज में। जो टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म होता है बच्चों, फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो रेगुलेटेड होता है हार्मोन्स के थ्रू, और इस केमिकल बेसिस की बिहेवियर पर हार्मोन्स को डिवाइडेड किया बच्चों। पेप्टाइड में पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन, और दूसरा स्टेरॉइड है, तीसरा आइडोथायरिन है, चौथा अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन में इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है बच्चों। स्टेरॉइड्स में क्या, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है। आइडोथायरिन में थायराइड हार्मोन, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में एपिनेफ्रिन है बच्चों। अब बच्चों हार्मोन जो कि इंटरेक्ट करते हैं मेम्ब्रेन
ligand bound receptors को जनरली नहीं इंटर करता टारगेट सेल में, लेकिन वो सेकंड मैसेंजर जनरेट करता है, जैसे साइक्लिक आईएमपी IP3 कैल्शियम प्लस 2, जो कि रेगुलेट करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म को और इंटरेक्ट करेगा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से, जो कि रेगुलेट करेगा जीन एक्सप्रेशन या क्रोमोसोम फंक्शंस को, जब वो इंटरेक्शंस करेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है जीनोम के साथ। कम्युलेटिव बायोकेमिकल एक्शंस होता है बच्चों, जो कि रिजल्ट करेगा फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल इफेक्ट्स को, ठीक है। साइक्लिक मैसेंजर बच्चे याद रखिएगा, सेकंड मैसेंजर कौन कौन सा होता है राजा बेटे, साइक्लिक एएमपी IP3 और कैल्शियम प्लस 2। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक हार्मोन है, कौन कौन सा हमारा, ये प्रोटीन हार्मोन है, ये स्टेरॉइड हार्मोन है। प्रोटीन हार्मोन राजा बेटा देखो FSH है, अब यहाँ पे रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, ओवरियन सेल मेम्ब्रेन में रिस्पांस हुआ, जनरेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी है बच्चों, बायोकेमिकल रिस्पांस हुआ, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस और ओवेरियन ग्रोथ हो गया राजा बेटे। स्टेरॉइड हार्मोन है बच्चों, देखो यहाँ पे हार्मोन एस्ट्रोजन है बच्चों, यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन है, अंदर गया हार्मोन सेटअप कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे बच्चों हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर गया जीनोम RNA प्रोटीन, यहाँ से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हुआ, टिश्यू का ग्रोथ हुआ, डिफरेंशिएशन हो गया। तो बच्चों स्टेरॉइड के अंदर देखो न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है, तो ये मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर है, और प्रोटीन हार्मोन बच्चों हमारे सेल मेम्ब्रेन पे ही रिसेप्टर है, ठीक है। प्रोटीन और स्टेरॉइड हार्मोन है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे समरी देख लीजिए, कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो कि एक्ट करेगा हार्मोन्स को और प्रोवाइड करेगा केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन रेगुलेशन करेगा ह्यूमन बॉडी का। ये हार्मोन्स क्या करते हैं बच्चों, रेगुलेट करेंगे मेटाबॉलिज्म ग्रोथ डेवलपमेंट हमारे ऑर्गन्स को, एंडोक्राइन ग्लैंड और सर्टेन सेल्स का। एंडोक्राइन ग्लैंड बच्चों कंपोज होता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पीनियल थायराइड एड्रिनल पेनक्रियाज पैराथायराइड थाइमस गोनैड्स। गोनैड्स के अंदर टेस्टिस ओवरी दोनों आते हैं बच्चों, साथ ही साथ उसमें GIT होता है, हार्ट होता है, किडनी होता है, जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बच्चों उसके 3 पार्ट होते हैं, पार्ट डिस्टल, पार्ट इंटरमीडिया, पार्ट नर्वोसा। पार्ट डिस्टल 6 ट्रॉपिक हार्मोन सीक्रेट करेगा, पार्ट इंटरमीडिया केवल 1 हार्मोन, पार्ट नर्वोसा 2 हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट सोमेटिक टिश्यू करेगा, एक्टिविटी करेगा पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड का। पिनियल ग्लैंड सीक्रेट करेगा मेलाटोनिन, जो कि राइथम मेंटेन करेगा 24 का। स्लीप वेक साइकिल करेगा, बॉडी टेम्परेचर करेगा। थायराइड हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल रेगुलेशन ऑफ BMR करेगा, डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ CNS करेगा, एक्सोपाइसिस करेगा, मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट करेगा। और थायरोकैल्सिडिन क्या करेगा, रेगुलेट कैल्शियम लेवल करेगा हमारे ब्लड में। पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ब्लड कैल्शियम लेवल को और मेजर रोल प्ले करेगा कैल्शियम होमोस्टेसिस में। जो थाइमस ग्लैंड है वो थाइमोसिन सीक्रेट करेगा, जो कि मेजर रोल करेगा डिफेंस ऑफ T लिम्फोसाइट, जो कि प्रोवाइड करेगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। साथ ही साथ थाइमोसिन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी करता है, जो कि अपन को ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो सेंट्रली लोकेटेड एड्रिनल मेडुला, आउटर साइड एड्रिनल कॉर्टेक्स होगा। एड्रिनल मेडुला क्या एपिनेफ्रिन सेक्रेट करेगा। ये हार्मोन इंक्रीज करेगा अलर्टनेस को, प्यूपिलरी डायरेक्शंस को, पैरालेक्सन्स को, स्वेटिंग को, हार्ट बीट को, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, लाइपोलिसिस को, प्रोटियोलिसिस को। एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट करेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स को बच्चों। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलिसिस, इरिथ्रोपोइसिस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और इनहिबिट करेगा इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, जब वो सप्रेस करेंगे इम्यून रिस्पांस को। मिनरल कॉर्टिकॉइड रेगुलेट करेगा वाटर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्टेक्ट्स ऑफ द बॉडी को। एंडोक्राइन पेनक्रियास सीक्रेट करेगा ग्लूकागॉन इंसुलिन। ग्लूकागॉन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ग्लूकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोसिस, जिससे क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। स्टिमुलेट इंसुलिन स्टिमुलेट करेगा सेलुलर ग्लूकोज अपटेक यूटिलाइजेशन को, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया होगा। इंसुलिन की डिफिशियंसी से बच्चों क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस होगा। टेस्टिस सीक्रेट करेगा एंड्रोजन, जो कि स्टिमुलेट करेगा डेवलपमेंट मैच्योरेशन, फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। अपीयरेंस ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, मेल सेक्स बिहेवियर होगा, एनाबॉलिक पाथवे होगा, एस्ट्रोपोइसिस होगा। ओवरी सीक्रेट करेगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स का। प्रोजेस्टेरोन बच्चों मेजर रोल करेगा मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी में और मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट और लैक्टेशंस में। हमारे बच्चों आर्टरिया वॉल जो हार्ट का होता है वो भी प्रोड्यूस करता है ANF, जो कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा। किडनी क्या प्रोड्यूस करेगा, एरिथ्रोपोइटिन, जो कि एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेट करेगा। जो GIT होता है बच्चों उसमें गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, CCK और GIP होता है। ये हार्मोन रेगुलेट करेंगे सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस को और हेल्प करेगा डाइजेशन में। कौन, हमारा जो GIT होता है बच्चों, ये सब हार्मोन जो होते हैं ये सब डाइजेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस भी करते हैं और डाइजेशन में हेल्प भी करते हैं बच्चों। तो बच्चों सेंटर में क्या है, एड्रिनल मेडुला, आउटसाइड क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है बच्चों। पार्ट्स इंटरमीडिया बताओ, पार्ट्स इंटरमीडिया, ठीक है। पार्ट डिस्टल्स, पार्ट्स इंटरमीडिया। ह्यूमंस में पार्ट्स इंटरमीडिया क्या मर्ज होता है पार्ट डिस्टल से? यस, ह्यूमंस में पार्ट्स इंटरमीडिया पार्ट डिस्टल के साथ मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट भी खत्म होता है। इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।